हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12 साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल सेट को। जी हाँ, आज हम लोग इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 एनुअल एग्जाम का मॉडल सेट को कवर करने वाले हैं। जी हाँ, तो आज की इस मॉडल सेट में हम लोग जितने भी सारे क्वेश्चन कवर करेंगे, ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, तो आपको एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और सारे क्वेश्चन को आपको नोट करते चलना है या स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना है और अपने दोस्तों में शेयर कर देना है। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है। जी हाँ, और आपको क्लास को एंड तक जरूर देखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्लास है आपके एग्जाम के लिए। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर की ओर, और जितने भी मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा आपको सारे क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में साथ साथ में बताते चलना है। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में? रैवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स किस तरह का बुद्धि परीक्षण है? जी हाँ, तो किस तरह का बुद्धि परीक्षण है, कौन सा? यानी रैवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में? चलो तो आप लोग राइट आंसर चलिए फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सा करेक्ट होगा। व्यक्तित्व के शील गुण के आधार पर किसने व्यक्तित्व को विभाजित किया है? जी हाँ, तो किसने व्यक्तित्व को विभाजित किया है, किसके यानी शील गुण के आधार पर? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, यानी शेल्टन हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में? सामूहिक अचेतन को किसने प्रस्तुत किया? जी हाँ, किसने सामूहिक अचेतन को प्रस्तुत किया है? तो ये राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, युंग हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में? चाटुकारिता, पारस्परिकता तथा बहु अनुरोध परिविधियां है। जी हाँ, तो किसके परिविधियां है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, आज्ञा पालन के हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में? चलिए तो आप लोग फटाफट आंसर दीजिएगा कौन सा करेक्ट होगा। फ्रीडज हाइडर का संतुलन सिद्धांत या पीओएक्स मॉडल में पी प्रतिनिधित्व करता है। जी हाँ, तो किस चीज का प्रतिनिधित्व करता है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, व्यक्ति का हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में? निम्न में से कौन अनुरूपता का निर्धारक है? जी हाँ, तो कौन अनुरूपता का निर्धारक है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में? कुंठा आक्रमण सिद्धांत में किसने कुंठा को आक्रमण की जननी माना है? जी हाँ, तो किसने आक्रमण की जननी माना है, किसको? कुंठा को। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, फ्राइड हो जाएगा। क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में? विद्यार्थी को महाविद्यालय में निर्धारित ड्रेस में जाना, खेल के मैदान में खेल के नियमों का अपनाना आदि उदाहरण है। जी हाँ, तो किस चीज के उदाहरण है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, ये सारे किसके उदाहरण है? अनुपालन के उदाहरण है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में? चलिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में साथ साथ में आंसर बताते चलेगा और सारे क्वेश्चन को आपको देखना जरूरी है। जी हाँ, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएंगे। जब व्यक्ति अपने अह को किसी कष्टकर इच्छा के ठीक विपरीत इच्छा की प्रेरणा विकसित कर उससे उत्पन्न चिंता से अपने आप को बचाता है, इसे कहा जाता है। जी हाँ, तो इसे क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, यौक्तिकीकरण कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में? चलिए ध्यान से सुनिए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कौन सा करेक्ट होगा। किसने व्यक्तित्व को टाइप ए प्रकार तथा टाइप बी प्रकार में बांटा है? जी हाँ, तो व्यक्तित्व को दो प्रकार यानी टाइप ए और टाइप बी में किसने बांटा है? जी हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, फ्रीडमैन एवं रोजेनमैन हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में? चलिए आंसर दीजिए कौन सा करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन दैहिक विकार है? जी हाँ, तो कौन सा दैहिक विकार है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी क्या है? दैहिक विकार है। चलिए आप देख लेंगे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन संघर्ष समाधान युक्ति है? तो कौन सा संघर्ष समाधान युक्ति है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी हो जाएगा, यानी समझौता, वार्ता, पारस्परिक संपर्क, अनुकूलन विधान, ये सारे क्या है? संघर्ष समाधान है। चलिए आप देख लेंगे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। चलिए स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है? निम्न में से कौन परामर्श का क्षेत्र नहीं है? तो कौन सा क्षेत्र परामर्श का नहीं है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, निजी क्षेत्र क्या है? परामर्श का क्षेत्र नहीं है। चलिए आप देख लेंगे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है? किसने समूह का वर्गीकरण प्राथमिक समूह तथा द्वितीयक समूह में किया है? जी हाँ, तो किसने किया है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, चार्ल्स कूले हो जाएगा राइट आंसर आपका। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन नंबर 15। क्या बोला जा रहा है? टाइप सी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया? जी हाँ, तो किसने टाइप सी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किया है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा जी हाँ, मॉरिस ने हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में? चलिए तो कमेंट में आप लोग आंसर देना मत भूलिएगा जी हाँ, साथ साथ में आपको आंसर देना जरूरी है और आपको क्लास को एंड तक देखना जरूरी है, आपको यही से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित में से एक संस्कृति मुक्ति बुद्धि परीक्षण कौन सा है जी हाँ, तो कौन सा है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी हाँ, यानी कैटेल बुद्धि परीक्षण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्या है 17 में? प्रतिभाशाली बालकों की सबसे बड़ी विशेषता है जी हाँ, तो सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर, चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 18 में? 100 के विभिन्न पक्ष की संख्या क्या है जी हाँ, तो कितनी संख्या है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी हाँ, क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्या है क्वेश्चन नंबर 19 में? निम्नांकित में किसे स्व का पक्ष माना गया है जी हाँ, तो किसको स्व का पक्ष माना गया है? जी हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी हाँ, क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा जी हाँ, यहाँ पे आपको सभी दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। इन सभी को क्या माना गया? स्व का पक्ष माना गया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। क्या है क्वेश्चन नंबर 20 में? चलिए फटाफट आंसर दीजिए, कौन सा करेक्ट होगा? निम्नांकित में कौन गिलफोर्ड सिद्धांत का कारक नहीं है जी हाँ, कौन सा कारक नहीं है गिलफोर्ड सिद्धांत का? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी हाँ, संख्यात्मक योग्यता। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्या है 21 में? चलिए आंसर दीजिए, कौन सा करेक्ट होगा? निम्नांकित में कौन विशिष्ट बालक नहीं है जी हाँ, तो कौन विशिष्ट बालक नहीं जी हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी हाँ, जो सामान्य बालक है ये विशिष्ट बालक नहीं है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। क्या है क्वेश्चन नंबर 22 में? चलिए तो राइट आंसर बताइए आप लोग, कौन सा करेक्ट होगा? निम्नलिखित में किसे अपराध शास्त्र का पिता कहा जाता है जी हाँ, तो किसको अपराध शास्त्र का पिता कहा जाता है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी हाँ, लोम्बराजो। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्या है क्वेश्चन नंबर 23 में? चलिए बताइए कौन सा आंसर करेक्ट होगा? वंदूरा ने कहा कि बच्चे असामाजिक व्यवहार सीखते हैं जी हाँ, तो किससे सीखते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी हाँ, परीक्षणात्मक अनुकूलन से। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्या है क्वेश्चन नंबर 24 में? चलिए तो आंसर दीजिएगा आप लोग। संवेदन मंदक औषधियों का मुख्य कार्य क्या होता है जी हाँ, तो क्या कार्य होता है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी हाँ, विभ्रम उत्पन्न करना यही होता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्या है क्वेश्चन नंबर 25 में? इनमें से कौन अफीम से उत्पन्न औषध है जी हाँ, तो कौन अफीम से उत्पन्न औषध है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी हाँ, उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्या है 26 में? मनोशल्य चिकित्सा को किसने विकसित किया जी हाँ, तो किसने विकसित किया? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी हाँ, ईगा समोनीज हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्या है 27 में? विद्युत आघात चिकित्सा को किसने विकसित किया जी हाँ, तो किसने विकसित किया? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी हाँ, सरलेटी तथा विनी हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्या है क्वेश्चन नंबर 28 में? कौन योग के पिता के रूप में जाने जाते हैं जी हाँ, तो कौन? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी हाँ, महर्षि पतंजलि हो जाएगा। अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्या बोला जा रहा है? लियोन फेस्टिंगर ने संज्ञानात्मक और संवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किस वर्ष किया जी हाँ, तो किस वर्ष किया था? तो 29 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी हाँ, 1957 ईस्वी में। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्या बोला जा रहा है 30 में? संज्ञानात्मक और संवादिता से तात्पर्य है जी हाँ, तो क्या तात्पर्य है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी हाँ, दो मानसिक दशाओं का असंगत होना। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्या है 31 में? इनमें से कौन प्राथमिक समूह का उदाहरण है जी हाँ, तो कौन प्राथमिक समूह का उदाहरण है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी हाँ, परिवार हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्या है 32 में? इनमें से कौन समूह संरचना का घटक नहीं है जी हाँ, तो कौन सा समूह संरचना का घटक नहीं है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी हाँ, अनुमान हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्या है क्वेश्चन 33 में? वातावरणीय प्रदूषण किस रूप में हो सकता है जी हाँ, तो किस रूप में हो सकता है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी हाँ, इनमें सभी रूप में हो सकता है, यानी वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण में हो सकता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34।
आक्रामकता एवं हिंसा को कम करने की विधि है। जी हाँ, तो कौन सी विधि है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्या 35 में एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक की विशेषता है? जी हाँ, तो क्या विशेषता है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी विशेषता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्या 36 में इनमें से कौन साक्षात्कार के चरण नहीं है? तो कौन साक्षात्कार के चरण नहीं है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, साक्षात्कार के संबंध में प्रगाढ़ता, ये क्या है? साक्षात्कार के चरण नहीं है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्या है क्वेश्चन 37 में? चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा। किसने कहा कि अमूर्त चिंतन की योग्यता बुद्धि है? जी हाँ, तो किसने कहा था? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, टर्मन ने कहा था। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में कौन सा मनोवैज्ञानिक विकारों के वर्गीकरण की नवीनतम पद्धति है? जी हाँ, तो कौन सी है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, DSM-4 हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। और आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताना मत भूलिएगा, आपको साथ साथ में आंसर बताना है और आपको क्लास को लास्ट तक देखना है। काफी इंपॉर्टेंट क्लास है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 स्क्रीन पे आ चुका है। रोसार्क परीक्षण है। जी हाँ, तो कैसा परीक्षण है? जी हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, प्रक्षेपी परीक्षण हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्या है क्वेश्चन नंबर 40 में? चलिए आंसर दीजिए कौन सा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर निम्नांकित बुद्धि परीक्षणों में से कौन सा शाब्दिक परीक्षण है? जी हाँ, तो कौन सा शाब्दिक परीक्षण है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। क्या है 41 में? एनोरेक्सिया नर्वोसा एक ऐसा विकार है जिसमें रोगी को, जी हाँ, जिसमें रोगी को क्या होता है? तो 41 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, भूख कम लगती है। चलिए आप देख लेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्या है 42 में? चलिए राइट आंसर बताइएगा आप लोग कौन सा होगा। जब व्यक्ति अपने अहं को किसी कष्टकर इच्छा के ठीक विपरीत इच्छा की प्रेरणा विकसित कर उससे उत्पन्न चिंता से अपने आप को बचाता है, उसे कहा जाता है। जी हाँ, तो उसे क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, यौक्तिकीकरण कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्या बोला जा रहा है 43 में? फ्रायड द्वारा प्रतिपादित मनोविश्लेषण विधि के संबंध में कौन सा कथन सही है? जी हाँ, तो कौन सा कथन सत्य है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। क्या बोला जा रहा है? टाइप ए प्रकार के व्यक्तित्व में इनमें से कौन सी विशेषता पाई जाती है? तो कौन सी विशेषता पाई जाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्या है 45 में? चलिए आंसर देने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। इनमें कौन समानुभूति की विशेषता नहीं है? जी हाँ, तो कौन समानुभूति की विशेषता नहीं है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, क्या हो जाएगा? सहानुभूति हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। क्या बोला जा रहा है 46 में? इनमें से बुद्धि लब्धि का सही सूत्र कौन सा है? जी हाँ, तो कौन सा सही यानी सूत्र है किसका? बुद्धि लब्धि का। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी यानी मानसिक आयु अपन में वास्तविक आयु गुना में 100 हो जाएगा आपका। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। क्या बोला जा रहा है 47 में? 5 जून को निम्नांकित में से कौन दिवस मनाया जाता है? जी हाँ, तो कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी विश्व पर्यावरण दिवस हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। क्या है 48 में? विश्वविद्यालय एक उदाहरण है। जी हाँ, तो किस चीज का उदाहरण है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी यानी औपचारिक समूह का हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। क्या है 49 में? समूह ध्रुवीकरण के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? जी हाँ, तो किसके द्वारा किया गया है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, क्रेस्मर एवं शेल्डन के द्वारा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्या है क्वेश्चन नंबर 50 में? चलिए तो राइट आंसर बताइएगा और आपको क्लास को लास्ट तक देखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। हम लोग 70 क्वेश्चन करेंगे आज के इस मॉडल सेट में। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 50 स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? संज्ञानात्मक और संवादिता की उत्पत्ति कब होती है? जी हाँ, तो कब होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, जब व्यक्ति को कोई कष्ट होता है तब होती है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? फ्रीट्ज हाइडर का संतुलन सिद्धांत POX मॉडल में
ओ प्रतिनिधित्व करता है। जी हाँ, ओ किसको प्रतिनिधित्व करता है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, यानी जिस व्यक्ति की मनोवृत्ति का अध्ययन किया जाता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 52 में? किसने व्यक्ति को पूर्ण रूप से कार्यशील व्यक्ति माना है? जी हाँ, तो किसने माना है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, कार्ल रोजर्स हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। क्या बोला जा रहा है 53 में? बंडूरा ने सर्प दुर्भिति को दूर करने के लिए किस प्रविधि का उपयोग किया है? जी हाँ, तो कौन सी प्रविधि का उपयोग किया है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, मॉडलिंग हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्या है 54 में? अल्बर्ट एलिस ने निम्नांकित में किस चिकित्सा विधि का प्रतिपादन किया है? जी हाँ, तो कौन सी चिकित्सा विधि है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, व्यवहार चिकित्सा हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। क्या है 55 में? किसने बुद्धि को व्यक्ति की सार्वभौमिक क्षमता के रूप में परिभाषित किया है? जी हाँ, तो कौन है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, वेस्लर हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। क्या बोला जा रहा है? व्यक्तित्व की नैतिक शाखा मानी गई है। जी हाँ, तो किसको मानी गई है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी को हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। क्या बोला जा रहा है? मानसिक बीमारी के वर्गीकरण की अत्यंत नवीनतम पद्धति क्या है? जी हाँ, तो कौन सी नवीनतम पद्धति है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, DSM-4 हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। क्या बोला जा रहा है 58 में? चलिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलिए कौन सा होगा। संवेदनात्मक आह किससे संबंधित है? जी हाँ, तो किससे संबंधित है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 59 में? किस अवस्था में जननेंद्रियां पर फोकस होता है? जी हाँ, तो कौन सी अवस्था में जननेंद्रिया पर फोकस होता है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, जननेंद्रिया अवस्था में। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 60 में? MMPI आविष्कारिका किसने विकसित किया? जी हाँ, तो किसने विकसित किया? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, हाथवे तथा मैकिल ने हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 61 में? उच्चतम संगठित समूह है। जी हाँ, तो कौन सा उच्चतम संगठित समूह है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, देश हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। क्या बोला जा रहा है? किसने बुद्धि का त्रितत्वीय सिद्धांत प्रतिपादित किया? जी हाँ, तो किसने किया है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, स्टर्नबर्ग हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 63 में? चलिए तो राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा। प्रतिबल के विपरीत अवस्था को कहते हैं। जी हाँ, तो क्या कहते हैं प्रतिबल के विपरीत अवस्था को? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, चिंतन हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। क्या बोला जाएगा क्वेश्चन नंबर 64 में? आक्रमण का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? जी हाँ, तो किसने किया है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, फ्राइड ने किया है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। क्या बोला जा रहा है? उत्तम स्वास्थ्य हेतु किस भारतीय मनीषी ने अष्टांग मार्ग को प्रतिपादित किया है? जी हाँ, तो कौन से भारतीय मनीषी हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, गौतम हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 66 में? तो राइट आंसर बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। व्यवहार चिकित्सा किस सिद्धांत पर आधारित है? जी हाँ, तो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। क्या बोला जा रहा है 67 में? मनोविज्ञान में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण की शुरुआत किसने की? जी हाँ, तो किसने शुरुआत की थी? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, बी ने की थी। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सर्जनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है? जी हाँ, तो कौन सी अवस्था नहीं है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, धारण हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। क्या बोला जा रहा है 69 में? निम्नलिखित में से कौन युंग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत नहीं शामिल है? जी हाँ, तो कौन शामिल नहीं है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा जी हाँ, एंडोमॉर्फी हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। जी हाँ, आखिरी क्वेश्चन है आज के इस मॉडल सेट का, तो आपको राइट आंसर बताना है कौन सा करेक्ट होगा। व्यक्तित्व विकास का सही क्रम है जी हाँ, तो कौन सा सही क्रम है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी हाँ, इदम अहम पराहम। ये क्या है, व्यक्तित्व विकास का सही क्रम है जी हाँ। तो आज के हम लोगों ने मॉडल सेट में जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये सारा कवर कर लिया है। आपको यही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आपको हर हाल में पूरा वीडियो को देख लेना है अगर आपने नहीं देखा है तो। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है। अगर आप लोगों ने अब तक टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़ा है तो आप लोग जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है जी हाँ, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पे जो क्लासेस होती है सबका लिंक डाल दिया जाता है, वहाँ पे नोट्स और पीडीएफ्स भी दिए जाते हैं और वहाँ से आप डाउट्स को भी क्लियर कर सकते हैं। चलिए तो आज की क्लास में बस इतना ही। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।